सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। देखिए, आज का हमने आपको करंट अफेयर्स के अभी 2 वीडियोस दे दिए हैं, जिसमें एक तो आपका पूरा इंटरनेशनल कवर करता है, ठीक है। अभी आपका अब आपका ये बेसिकली तीसरा पार्ट है, और एक और हमने आपको दिया था जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो भी आपकी भारत की थी, ठीक है, क्योंकि आपका 2 तरह का करंट आता है, एक आपका नेशनल आता है और एक आपका इंटरनेशनल आता है। तो सारा करंट यही सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, ये हमारे राजनीतिक क्षेत्र को लेके है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि आपके पास कम टाइम बचा है और आपको सारी चीज़ें रिवाइज भी करनी है और पढ़ना भी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें है आपका 16 से 17 जून 2022 की ये न्यूज़ है, और इसमें बोल रहा है कि मध्य मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन था, ठीक है, वो कहाँ पे किया गया था। तो वो बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश में जगह है धर्मशाला, यहाँ पे इसको करा गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये जो बेसिकली सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और कौन सा सम्मेलन हुआ था ये, ठीक है, मुख्य सचिवों के पहले एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ये मुख्य सचिवों का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जून 2022 की है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ये जो आपका जगत गुरु हैं श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिकली देहू जो कि पुणे में है, यहाँ पे इसको किया था, ठीक है। और अगर आपसे मान लीजिए आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि भैया किस चीज़ का किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज जिला शिला मंदिर, ठीक है। अगर ऐसे आ जाता है कि देहू पुणे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन से जगत गुरु के मंदिर का उद्घाटन किया, तो आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किन शहरों के बीच पहली भारत गौरव रेलगाड़ी शुरू हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पहली आपकी भारत गौरव रेलगाड़ी, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया तमिलनाडु से, यानी कि अगर हम इसका आंसर देखते हैं कि तो ये जो आपका कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर जो कि उत्तर तमिलनाडु से होती हुई, और ये बेसिकली आपका साईनगर शिरडी यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम पर आधारित भारत गौरव जो रेलगाड़ी है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। अब ये इसी रेलगाड़ी की बात करें, लेकिन इसका उद्देश्य था कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन करना। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना थीम वाले, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद 16 जून 2022 का है कि भाई इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना की मंजूरी दी। देखो, ये अभी का आपका बेसिकली है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, अच्छे से इनको प्लीज़ कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये अग्निपथ योजना है ना, जिसपे बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था, तो इसी चीज़ का है। नेक्स्ट है, अब ये जो अग्निपथ योजना है, इसके तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा जाएगा। तो क्या कहेंगे, ये योजना का नाम है अग्निपथ, और जो चुनेंगे, ठीक है, जो इसके अंदर जिन युवाओं का सिलेक्शन होगा उनको बोला जाएगा अग्निवीर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के जो आपका इन्होंने बेसिकली इस्तीफा दिया है, इसके पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। और ये 15 मई 2022 को हुआ है, तो ये बेसिकली माणिक साहा इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपकी डिलिमिटेशन कमीशन है, यानी कि परिसीमन आयोग के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर को दिया गया है, और ये कमीशन का नाम याद रखना, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप समझ जाना कि भाई जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। इस आयोग ने गठन का ये जो आयोग बना, इसका जो गठन है वो बेसिकली किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो ये बेसिकली आपके जो रंजना प्रकाश देसाई हैं, ठीक है, और ये कौन थे, जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश कौन, रंजना प्रकाश देसाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो कितनी संख्या है, 90, पता होना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से जम्मू जो क्षेत्र एवं कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये भी पता होना चाहिए भैया, बेसिकली आपकी 43 एवं 47, राइट। और कहाँ की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, और जो कश्मीर वाले क्षेत्र है वहाँ पे ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पूछ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो कितने करे गए हैं, 9 करे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 5 है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया, ठीक है। तो ये अप्रैल 2022 का क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर नए जिलों का गठन किया गया। उसके बाद है, नए जिलों की
संख्या कितनी है जो ये अभी नए जिले बना तो दिए, अब इनकी आपको संख्या भी तो पता होनी चाहिए, तो बेसिकली 13 इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ठीक है, NCSK के कार्यालय को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो बेसिकली 3 वर्ष के लिए, ठीक है, यानी 31 मार्च 2022 से 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित की, तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपके विधानसभा चुनाव हुए कब से कब तक आयोजित हुए थे, तो ये 10 फरवरी से लेकर 7/2000 यानी कि मार्च तक, ठीक है, 22 तक, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर पूछ ले कब से कब तक, और ये पूछ लिया जाए कि भैया किन राज्यों ने इसमें जो परिणाम था वो घोषित की थी, यानी कि इसको 10 मार्च 2022 को तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर ने किया था। उसके बाद है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ, तो ये 7 चरणों के अंदर आयोजित हुआ। नेक्स्ट है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जी, भगवंत मान, ठीक है, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, आपके हैं। उसके बाद है लगातार दूसरे कार्यालय हेतु गोवा के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बेसिकली प्रमोद सावंत बने हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरे कार्यालय हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, तो पुष्कर सिंह धामी, पता होना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली है, और ये बेसिकली गोवा के मुख्यमंत्री की बात है ना, और ये वाली पंजाब के मुख्यमंत्री की बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो एन बीरेन, ये जो आपके बीरेन सिंह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लगातार दूसरे कार्यालय हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी ने करा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने का मंजूरी प्रदान की, बताइए। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कि भैया कितने स्थानों का हम लोग नाम बदलेंगे, तो 3 का बदलेंगे, और कौन कौन से 3 का बदलेंगे और क्या क्या रख देंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है शिवपुरी को, शिवपुरी का नाम बदल के क्या कर देंगे, कुंडकेश्वर धाम कर देंगे। और उसके बाद है नेक्स्ट आपका बबाई का जो है बेसिकली माखन नगर कर देंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सिंगल विडो, ये जो आपका क्लियरेंस सिस्टम है NSWS के साथ, ठीक है, एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं तो इसलिए काफ़ी 2022 में चर्चा में रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद नाटकम, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, चिंतामणि पद नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया, किस राज्य सरकार ने लगाया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अब आपसे ये उल्टा करके पूछ ले कि आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, किस कौन से मंचन पर बेसिकली प्रतिबंध लगाया है, तो ये चिंतामणि पद नाटकम के मंचन पर। नेक्स्ट है ये जो नाटक है किसके द्वारा लिखित है, आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका कल्लाकुरा नारायण राव के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित कर दिया है, तो ये जो आपका बहराइच है, ठीक है, बहराइच। उसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। देखो जितने भी आपके यूपी के करंट अफेयर्स है ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले, इन पे तो बिल्कुल अच्छे से बेसिक फोकस अपना बना देना, मेन फोकस, ठीक है, इस तरह के करंट्स को मत छोड़ना। तो यस, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके बाद है बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्चा की जो अगर सीमा की बात करते हैं कि भाई कितना खर्चा रहा, कितना क्या रहा, तो ये 95 लाख रुपीस है, ठीक है, और ये वर्ष 2014 में 70 लाख रुपए था। नेक्स्ट, छोटे राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्चा की अगर सीमा की बात करते हैं तो आपका 75 लाख रुपए, ठीक है, ये। उसके बाद नेक्स्ट है बड़े राज्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खर्चा अगर बड़े बड़े राज्यों की बात करते हैं तो 40 लाख रुपए, ठीक। उसके बाद छोटे राज्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्चा की बात तो 28 लाख रुपए। नेक्स्ट है दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा आपका पारित किया गया, तो ये आपका दिल्ली विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली शिक्षक विधान जो आपका विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये बेसिकली आपका बक्करवाला गांव जो कि दिल्ली में है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है नागालैंड सरकार ने कौन से 4 नए जिले बनाए, तो बताइए कौन कौन से 4 नए जिले बनाए हैं, शामटोर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका तसेमिन्यू, नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड और नेक्स्ट है आपका चुमेकेडिमा, ठीक है। यानी कि टोटल अगर बात करते हैं तो अब 16 जिले। उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए ये तो आपका बेसिकली था जो भी आपका राजनीतिक क्षेत्र के अंडर जो जो सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है,
कि भाई कहाँ पे क्या चेंज करा, कहाँ पे कौन सा जिला बनाया, कहाँ पे किसको बदल दिया गया। अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जितनी भी आपकी रिपोर्ट रही हैं 2022 में, मसौदे रहे हैं, नीतियाँ रही हैं, सूचांक रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप पे, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखो, हाल में ही राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग। किसके द्वारा? नीति आयोग। नीति आयोग अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि इस सूचांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान अगर हम बात करते हैं तो किसका रहा है? गुजरात का रहा है, ठीक है। और अगर छोटे राज्यों की बात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटे राज्यों में किसका रहा है, तो गोवा का आप लोग नाम याद रखेंगे। गोवा को छोटे राज्य में प्रथम स्थान मिला है और गुजरात को बड़े राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का अगर हम स्थान की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बड़े राज्यों में आता है, तो इसके हिसाब से अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी को 13वां स्थान मिला है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि भैया यूपी को कौन सा स्थान मिला है, तो पता होना चाहिए 13वां। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का इस सूचांक में अगर हम यूटी की बात करते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो उसमें जो पहला स्थान है किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये आपका चंडीगढ़ है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल में ही जो आपकी चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग रही है, ठीक है, चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो घोषणा जो थी वो किसने की थी? तो इसकी भी घोषणा नीति आयोग ने की थी। उसके बाद इस रैंकिंग के अनुसार जो आपका कृषि है और जो जल संसाधन क्षेत्र में शीर्ष 5 सबसे बेहतर जो आकांक्षा वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? नाम याद रखना, ऑप्शन में पूछ सकता है, ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से नहीं रहे हैं। तो पाँचों के नाम बेसिकली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो आपका पूर्णिया है, ये जिला है जिसका राज्य है बिहार, फिर चित्रकूट जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद आपका दक्षिण बस्तर, ठीक है, ये आपके छत्तीसगढ़ की है, उसके बाद आपका नंदुरबार महाराष्ट्र का और गुना मध्य प्रदेश का, ठीक है। आपको याद होने चाहिए पांचों जिले। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रतियानन दिशा निर्देश 2022 यानी कि सेंट्रल मीडिया एक्रीडिएशन, ठीक है, गाइडलाइंस की बात कर रही हैं, तो ये जो जारी किया था ये बेसिकली केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल में ही इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, जो आपकी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, ये तो देखो 2021 में की बात है कि किसने जारी की थी, लेकिन ये फरवरी 2022 में आया था आपका चर्चाओं में। तो ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि भैया राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, ठीक है, थोड़ा सा आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि जनवरी 2022 की ही है न्यूज़, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिपोर्ट है इसके अनुसार पत्रकारों पर सर्वाधिक हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में हुए हैं? बताओ। जम्मू कश्मीर, है ना, पता है ये भैया आतंकवाद वाला था, चलो अब तो भगवान की दुआ से तो यही वाली चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद है, इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार जो मीडिया है संगठन पर हमलों की जो दृष्टि के अगर हम शीर्ष 4 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से? देखो, सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश और चौथा है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही अगर हम बात करते हैं, हाल में ही रीमैगजीन्स हेल्थ केयर इन इंडिया यानी कि थ्रू ब्लेडेड, ठीक है, फाइनेंस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये भी आपकी नीति आयोग ने जारी की है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो आपका सतत विकास लक्ष्य 3, ठीक है, SDG 3 का संबंध किससे है? ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य से है और साथ में कल्याण से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तरीय सुशासन सूचांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनवरी 2022 की न्यूज़ है, जिला स्तरीय सुशासन सूचांक ये जो जारी करा है ये किसने करा है भाई? सबसे पहले तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर ने किया है। मैंने आपको बोला ना जम्मू कश्मीर चर्चाओं में 22 में काफ़ी उसमें है, तो ये ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे जम्मू कश्मीर का रोल है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूपी का है और नीति आयोग ने क्या क्या करा, तो ये बेसिकली आपका सारा यहाँ से कवर हो जाता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है 2022 का, ठीक है। सो चलिए इसी और एक और चीज़ है भाई, जो लोग न्यू है वीडियो पे वो UPSSC पैट की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है, चैनल पे, उस पे जाके आप देख लीजिए, वहाँ से आपका सारा जितनी भी वीडियोस हैं आप लोग सबको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो आपकी लगातार आती रहेंगी, बस आपने मेहनत अपनी करते रहना है, ठीक। आप चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बट नोट्स के फॉर्म में ही बनाएं, नोट्स पे पूरी पुस्तक ना छापते हैं, ठीक है। सो इसके बाद अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आप चेंजेस चाहते हैं, कोई भी आपकी कोई चीज़ है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें, कॉमेंट करके बता भी सकते हैं, अपने रिव्यूज़ भी हमें दे सकते हैं, कैसा रहा कैसा नहीं रहा, ठीक है, और अपना सपोर्ट अपना प्यार हम पर बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।